हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। तो पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं कि अगर देश में संविधान ना हो तो क्या होगा। सोचिए, सरकार मनमानी कर सकती है, पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है, आम आदमी के पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, क्यों ज़रूरी है और भारतीय संविधान को इतना स्पेशल क्यों माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री विच lays down the framework of government and defines the rights and duties of citizen। संविधान किसी देश का सबसे बड़ा कानून होता है जो यह बताता है कि सरकार कैसे चलेगी और देश के नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे। अब इसे थोड़ा और साधारण तरीका से समझा जाए तो संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है। संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है और इसे मदर लॉ भी कहा जाता है। संविधान यह तय करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी और देश की पावर कहाँ तक होंगी। यानी संविधान एक रूल बुक है जिससे पूरा देश चलता है। जैसे क्रिकेट बिना रूल्स के नहीं खेला जा सकता, वैसे ही देश बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चल सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, संविधान और नॉर्मल लॉ में फ़र्क। नॉर्मल लॉ संसद बनाती है, लेकिन संविधान संसद को पावर देती है। अगर कोई लॉ संविधान के खिलाफ हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रद्द कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट पार्लियामेंट। अब कोर क्वेश्चन कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो संविधान की ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि पहला सरकार को कंट्रोल कर सके, ताकि सरकार अनलिमिटेड पावर ना ले सके। दूसरा, नागरिकों के अधिकार बचाने के लिए, जैसे बोलने की आज़ादी, जीने का अधिकार। और तीसरा, इक्वालिटी बनाए रखने के लिए, जैसे जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब। तो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के लिए है, ना कि जनता सरकार के लिए। अब थोड़ा हिस्ट्री से समझते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ, मतलब अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान को बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखते हैं संविधान के मेन पार्ट्स। पहला है प्रियम्बल, जिसे संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। इसमें जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 to 32 और राइट टू इक्वालिटी। तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, नागरिकों के कर्तव्य। चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सरकार के लिए गाइडलाइंस। ये सब मिलकर संविधान को कंप्लीट बनाते हैं। तो गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि संविधान एक किताब नहीं बल्कि आम आदमी की ढाल है। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
Peace out to the next video. Thank you.